लोकस। इसको फिनिश कर लेते हैं ना, थोड़ा ही रिमेनिंग है, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन क्या था, रॉड इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद दिस एंड दिस, फाइंड आउट द पाथ ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रॉड। अभी बताया था एंगल थीटा एल, एल cos थीटा, एल sin थीटा, मिड पॉइंट का लोकस इजीली फाइंड हो गया क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन भी किया था, इसमें रेशो है 1:2, ये क्वेश्चन भी हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन है दिस पॉइंट, ये फिक्स है 5, 0, दिस सर्कल का इक्वेशन गिवन है आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये रिंग है, रिंग, ठीक है, और ये स्ट्रेचेबल थ्रेड है, स्ट्रेचेबल थ्रेड, हाँ, ठीक है, स्टोरी क्लियर हो गया होगा। बेसिकली यहाँ पे रिंग फिक्स है, तो इसको तुम ऐसे लेफ्ट साइड मूव करते हो तो ये थ्रेड ऐसे स्ट्रेच होगा, ऐसा रबर की तरह है, मतलब ये जो थ्रेड है ना रबर के जैसा ही है। क्वेश्चन ये है, इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, फाइंड आउट लोकस ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। देखो ये पॉइंट, इसका कोई लोकस नहीं है क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। इस रिंग का लोकस पूछोगे तो ये आंसर है। ये रिंग कहां पे मूव कर रहा है, दिस सर्कल, अभी आपको फाइंड करना है इस थ्रेड के मिड पॉइंट का लोकस। सर मिड पॉइंट भी सर्कल में ही मूव करेंगे, देखते हैं, देखते हैं। मिड पॉइंट कंसीडर एच कॉमा के, नेक्स्ट स्टेप बताओ। सर h इज इक्वल टू x प्लस 5/2 और k इज इक्वल टू y/2। देखो एक सेकंड के लिए एक्स मत लिखो इसको, है ना, इसको भी एक पॉइंट बोल दो, क्या पी कॉमा पी कॉमा क्यू की कंडीशन ये है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सर ओके, हाँ बोलो। लेकिन इक्वेशन में दिया है तो डायरेक्ट x क्यों नहीं ले सकते? यार देखो, तुम अभी एक्स लोगे, बाद में भी तुम एच को एक्स रखने वाले हो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक्स रखने रख लो, चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं, क्लैरिटी है माइंड में तो कोई इशू नहीं है। एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अपॉन 2, इज इक्वल टू वाई प्लस 0 अपॉन 2। नेक्स्ट है, बोलो। सर क्या पूछा आपने? देखो लोकस फाइंड करना है, बेसिकली लोकस में कुछ भी नहीं करना होता है, जो पॉइंट मूव करता है ना उसको पुट करते हुए एच कॉमा के, फाइनली आपको इनमें ही रिलेशन चाहिए, किसमें, एच के में। और जब रिलेशन आ जाएगा एच और के में तो एक्स रखेंगे और के को हुआ। अभी ये जो तुमने एक्स कॉमा वाई कंसीडर किया है ना, इसका भी तो कुछ कंडीशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से x फाइंड करो, x कितना आ गया बोलो, 2h माइनस 5, एंड y इज इक्वल टू, ओके, और ये वैल्यू इसको, हाँ सैटिस्फाइड। तो ये क्या आ गया बोलो अभी, 2h माइनस 2h 5 minus 5 whole square plus प्लस 2k
4k square is equal to 4. नाउ h के प्लेस पे, X. a के प्लेस पे y। यार देखो यही कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तुम ये सोचोगे अभी h के प्लेस पे आप x रख रहे हो, फिर तुम ये बोलोगे सर h तो x प्लस 5/2 आ रहा है। नहीं समझे? हाँ, भाई h कितना आ रहा है? x प्लस 5/2 5 अभी by मैं h कितना यूज कर रहा हूँ? x. हाँ, तो माइंड में क्लैरिटी है ना, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको देख के बाद में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ तो आप एच एक्स प्लस 5/2 रख रहे हो, यहाँ पे आप एच एक्स रख रहे हो। समझ गए? हाँ सर। बाकी माइंड में क्लैरिटी है, फिर कोई इशू नहीं है। तो बेस्ट ये रहता है कि सेकंड के लिए आप ऐसा कुछ रख लो, ये ठीक रहता है। डिफरेंट वेरिएबल्स रहते हैं ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता वहां पे। समझ गए? यस सर। डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। बाकी तुम्हें ऑलरेडी कोई कंफ्यूजन नहीं है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। q इज इक्वल टू 2k, और ये p और q इसको सेटिस्फाई करना है। अभी h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y, तो ये हो गया 2x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तन्मय इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो, किसका इक्वेशन है ये? सर सर्कल का सेंटर 5,2। ऐसे नहीं बताते बेटा इतने, ये तो काफी रैंडम हो गया। ठीक से बोलो। सर मैं बताऊं, इसका मतलब क्लियरली आप नहीं पढ़ते हो घर पे। और कौन बताएगा? सर मैं बताऊं, कुछ बोला था वहां पे, हर्ष क्या बोला था? कोफिशिएंट ऑफ x and y। हाँ शुड तो बी, 5/2, 0 होगा। हाँ। यानी तुम्हें पता है ये हर्ष तुमसे अभी छोटा है काफी। हर्ष तुम किस क्लास में हो? 9। हाँ, तो फिर भी तुम काफी अच्छा करते हो। थैंक यू सर। थोड़ा ही रिवीजन करते हो ना तो काफी ज्यादा से हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ना पड़ता है फिर ही चीजें लर्न होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सिंसियर है तो हो जाती है। तो x बाहर, y सब में 2 बाहर। अच्छा, रेडियस कितना आएगा ये बोलो। इसको देख के तो 2 स्क्वायर यानी 2 रेडियस लग रहा है, लेकिन 2 थोड़ी है इसका रेडियस। 1 आएगा शायद। हाँ, x माइनस 5/2 स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1 यानी 1 स्क्वायर। फाइनली क्लियरली सर्कल सेंटर कितना है इसका बोलो? 5/2 0 एंड रेडियस 1। हाँ करेक्ट है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन कॉमा 2 माइनस 3,5 this point C, this point AB. If centroid of given triangle moves on the curve this, y square is equal to 4x. y square is equal to 4x। 4x। ये किसका लोकस गिवन है आपको? सेंट्रोइड का लोकस गिवन है। ठीक है, हाँ फाइंड आउट लोकस ऑफ पॉइंट। C। ये ट्राई करो। लोकस वाले क्वेश्चंस में चीजें मूव करती हैं। भाई सब फिक्स कर दोगे तो वो तो फिक्स ही हो जाएगा ना सब, तो पाथ बनेगा क्या? नहीं सर। काफी सिंपल है। कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर दिस h कंसीडर comma एज k
फिर Centroid के- सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स में ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? x1 plus x2 plus x3 upon h-2/3 k plus 7 and these coordinates satisfies क्या? curve of the centroid. y square is equal to, Correct. हाँ इसमें कोई डाउट? No, sir. तो ये हो गया k plus 7 upon 3 whole square is equal to 4 times h minus 2 upon 3. या देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो 11 शो कर रहा है, पता नहीं कितने सीरियसली सच में प्रेजेंट है नहीं है यहाँ पे। आस्था तुम हो यहाँ पे प्रेजेंट हो? यस सर। अंजलि, अंजलि सो गई है, ठीक है। अर्चित, हर्षवर्धन, Yes, sir. अच्छा ठीक है। ईशान, जयराज, यस सर। प्रसन्न, यस सर। मानव, यस सर। 2 मानव तुम कुछ बोलते ही नहीं यार, तुम काफी चेंज हो गए हो मानव। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अच्छे अच्छा है सब? आज सर मतलब थोड़ी सर्दी हो गई अभी। इधर शाहू, पूर्वा एंड तन्मयी। Yes, sir. ओके, सो y square is equal to सर 4. मैं हूँ। मैं हूं ना कि किसने बोला अभी? सर ईशान। ईशान, ठीक है। सो y square is equal to 4x, this square is equal to 4 into this, और ये इसका आंसर है। के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो? X. y सर लेकिन इसमें y स्क्वायर नहीं हो जाएगा उसका, कहाँ पे? यानी कि y plus 7 होल स्क्वायर है ना, तो फिर y स्क्वायर नहीं आ जाएगा इक्वेशन में। नहीं रुको, एक मिनट रुको, पहले करने दो। h के प्लेस पे कितना पुट करोगे? y, और h के प्लेस पे x। तो यही बोल रहे हो ना तुम? ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ तो फिर वो y स्क्वायर आ जाएगा ना लोकस के इक्वेशन में। हाँ बिल्कुल आएगा, सही है। मतलब फिर आगे क्या करें उसका? तो ये हो गया अभी y plus 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 कैंसिल, फिर भी एक 3 रिमेनिंग, 12 टाइम्स x माइनस 2। ये आंसर है। ये किसका लोकस है बोलो? लोकस ऑफ पॉइंट सेंट्रल। सी। अच्छा ये सर्कल नहीं है, दिस इज नॉट सर्कल। सर्कल। ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझने का ट्राई करना, काफी सिंपल है जो मैं अभी आपको बताने वाला। नोट, एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व होता है मैथ्स में, जिसमें से कुछ कर्व हम लोग, काफी सारे कर्व होते हैं, कुछ कर्व हम लोग पढ़ते हैं। सबसे सिंपल है पॉइंट। तो पॉइंट तो जैसे 2,3 ये पॉइंट हो गया, ऐसे इस तरीके से बोल सकते हो तुम, x plus 2 whole square plus y plus 3 whole square equal to 0. स्क्वायर्स का समेशन 0, डेफिनेटली दिस एंड दिस इंडिविजुअली 0 x is equal to 2. y is equal to -3। -3, ठीक है। अच्छा तुम लोग ओरिएंटेशन में गए थे आज? सुने में एक ओरिएंटेशन था 10th क्लास का वहां पे। सर नहीं गए। ओके ठीक है, तो ये तो सिंपल पॉइंट था ना। फिर आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या आइडेंटिफिकेशन होता है? x एंड y। सुनो सुनो सुनो, x एंड y इनके पावर्स कितने होने चाहिए? 1। 1। इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये लाइन का आइडेंटिफिकेशन होता है। अभी यहाँ पे पावर 1 और 0 भी आ सकता है, लाइक दिस, x इज इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। Y X. हाँ, तो ये लाइन का आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पे x और y पावर्स 1 होती हैं, ठीक है। दिस और दिस, ax इज इक्वल टू c।
और दिस फॉर्म भी आ सकता है by इज इक्वल टू सी, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू, X axis. ठीक है, ये होता है सिंपल स्ट्रेट लाइन। फिर आता है सर, हाँ बोलो। सर ऐसा हो सकता है क्या कि C 0 है तभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगा? हाँ यार बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, c 0 है तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 किसको शो करता है? Y axis. हाँ y एक्सिस, ऐसे तो होता है नहीं है, ऐसे होगा y एक्सिस? Parallel to Y axis. नहीं बेटे, पैरेलल टू y एक्सिस क्या, x इज इक्वल टू 0 तो एग्जैक्ट y एक्सिस ही आ गया ना। हाँ, तो y एक्सिस लाइन होती है या सर्कल होता है? लाइन। Line. Line. हाँ, तो c कैन बी 0 आल्सो, c कैन बी 0 आल्सो, अंडरस्टूड? यस। ओके, सेकंड फिर कुछ इस तरीके से आता है। सर्कल, सर्कल क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है? एक्स Square plus यहाँ y. पे होना चाहिए प्लस साइन, ये होना चाहिए वाई स्क्वायर, और इन दोनों के कोफिशिएंट्स 1. मतलब सेम होना चाहिए। कैलकुलेशंस करने के लिए कितना बनाता है? 1. 1, और इज इक्वल टू में होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये पॉसिबल है क्या? हाँ समझ गए? हाँ सर। ठीक है, ये सर्कल का आइडेंटिफिकेशन होता है। सर्कल का प्रॉपर्टी क्या होता है? एक पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होती है, हाँ, एंगल्स फिक्स होते हैं, वो भी प्रॉपर्टीज होती हैं। थर्ड आता है फिर एलिप्स, क्या आता है? Ellipse. ellipse. एलिप्स में भी प्लस साइन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इन दोनों के कोफिशिएंट Different. डिफरेंट, इज इक्वल टू अगेन एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि स्क्वायर से हमेशा नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी। जैसे दिस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 32, क्यों ले 16 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोई सिंपल ऐसा कुछ लगाते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0. 0, Zero. x कोऑर्डिनेट 3 एंड 3. -3। ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2 एंड, -2. हाँ अब ये सर्कल तो नहीं बनेगा क्लियरली, ये कुछ ऐसे आएगा, एंड दिस इज Ellipse. एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? एलिप्स के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली, जिनको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? Focus. हाँ, तो ये जो समेशन होता है ना, ये मैंने आपको शायद लास्ट टाइम पे ही बोला था ना, हाँ, वो सेम होता है। तो ये समेशन हमेशा सेम ही आता है, ऑलवेज सेम आता है, फिक्स है। ठीक है, फिर एक शेप आता है हाइपरबोला, क्या आता है? Hyperbola. हाइपरबोला, हाइप नहीं, पैराबोला आता है इसके बीच में ना, पैराबोला बता देते हैं आपको। पैराबोला यार, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिफिकेशन भी होते हैं जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा और चीजें भी आती हैं। ये सर ये बेसिक कॉनिक सेक्शन में कुछ होता है ना, वो कॉनिक कोन सेक्शन को में, काट कर ये बनाते ये कोन का ही पार्ट होता है एक्चुअली, ये सारे कोन के पार्ट्स होते हैं। जैसे कोन को इन्वर्टेड यूज करो, ठीक है, अब इस कोन को इस प्लेन के अबाउट कट करके देखो, और फिर यहां से देखो इस जगह से, क्या दिखने वाला है बताओ? सर्कल। हाँ, जैसे बर्थडे कैप को ऊपर से देखो तो क्या दिखता है? सर्कल। सर्कल। इसको फिर तुम एक काम करो, अभी इसको दिस हाँ। प्लेन के अबाउट कट करो, फिर यहां से देखो तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, दिस इज Ellipse. Ellipse. ऐसे होता है एक्चुअली। तो ये कोनिक सेक्शंस में आते हैं, क्योंकि ये सब लोग कोनिक सेक्शंस होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं। पैराबोला, पैराबोला का क्या आइडेंटिफिकेशन है? पैराबोला में वन वेरिएबल इसका पावर होता है 2, कितना होता है? 2. एंड अदर वेरिएबल उसकी पावर होती है 1, वन वेरिएबल पावर 2, अदर वेरिएबल पावर 1. 1। अभी ये बताओ, ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला का। ये पैराबोला का लोकस है, ठीक है।
Yes. तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सेंटर, फोकस, कई सारी चीजें होती हैं, वो तो बाद में आएगा सब। सर अगर दोनों वेरिएबल के पावर 2 है तो वो ये सब बात हो गया, हाँ ये भी 2 2, ये भी 2 2, कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल, कोफिशिएंट डिफरेंट है तो इलिप्स। एक पैटर्न ये भी पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर, एक सेकंड बस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट्स कैन बी सेम और डिफरेंट। डिफरेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पॉसिबल है ना, ये शेप होती है क्या? हाँ हाँ, हर्ष बताओ क्या बोल रहे थे? सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारा पैराबोला बन रहा था ना? वो पैराबोला ही होता है, ये पैराबोला ही होता है, क्योंकि यहाँ पे दिस वेरिएबल की पावर कितनी है? हाँ 2 2, एंड दिस वेरिएबल की पावर 1। अब ये सबसे इजी पैराबोला होते हैं जो ऐसे बनते हैं या फिर ऐसे बनते हैं। बाकी मैथ्स में हम लोग इस तरीके से ये सब पैराबोला भी पढ़ते हैं, समझ रहे हो? सर लेकिन उसमें एक एक्स की पावर तो 1 भी थी ना, तो फिर हमने 2 ही क्यों ली? नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम पावर लेता है। ओके। हाँ मैक्सिमम पावर लेता है, मैक्सिमम पावर लेता है, शिफ्टिंग हो जाता है एक्चुअली, वो देखेंगे बाद में, टेंशन मत लो। सर देखो तुम्हें, हाँ बोलो। सर अगर किसी वेरिएबल की पावर क्यूब हुई तो? बेटे वो भी कर्व होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन उनको ऐसे हम लोग डायरेक्ट लर्न करके नहीं रखते हैं कि इस कर्व का क्या नाम है, उस कर्व का क्या नाम है। ऐसे तो फिर कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे तुम बताओ, जहाँ तक पावर आएगी वहां तक। फिर तो इनफिनिट हो जाएंगे ना। हाँ हाँ तो इतने कॉम्बिनेशंस हम लोग लर्न नहीं करते, हम लोग जस्ट 2 डिग्री तक ही लर्न करके रखते हैं। 2 डिग्री यानी कि 2D। इसमें देखो बना के दिखाते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स से दिस 4x, दिस शेप, इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, इनका एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट्स, इनसे डिस्टेंस फिक्स होता है एक्चुअली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना, वो पैराबोला की प्रॉपर्टी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे ये फिक्स लाइन है, अच्छा जैसे ये फिक्स पॉइंट है, अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका इस लाइन, इस पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स, कहाँ पे मूव करेगा? सर्कल। ठीक है, अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम, कहाँ पे मूव करेगा? Straight line। पर्पेंडिकुलर। बाइसेक्टर। अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका इन दोनों से लाइन फिक्स, 5, ये भी 6, ये भी 6, ये 7, ये भी 7, ये कहाँ पे मूव? स्ट्रेट लाइन। नहीं, एंगल बाइसेक्टर। स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन कहाँ पे मूव करेगा? हाँ एंगल बाइसेक्टर। हाँ ऐसे ही क्या होता है, अभी यहाँ पे एक लाइन फिक्स है और एक पॉइंट फिक्स है, ये फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड। सपोज करो मैंने ये पॉइंट दिया इनका मिड पॉइंट, तो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इक्वल। ठीक है, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट लो आप, है ना, सच दैट ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2 था, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस भी कितना आ रहा है? 3। वो कैसे लोगे? 3 का एक सर्कल बनाओगे पहले, समझ गए? और फिर यहाँ पे स्केल रख के वो पॉइंट मार्क करोगे जिसका डिस्टेंस कितना आ रहा है? 3। तो ये लाइन फिक्स, ये पॉइंट फिक्स, एक तो मिड पॉइंट आ गया, सच दैट दिस और दिस फिक्स। एक पॉइंट और सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सच दैट ये 3 तो ये भी 3, नीचे भी एक पॉइंट आएगा। यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट लिया, ये 4, ये भी कितना? 4। एक यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट और, ये डिस्टेंस लेट्स से 5, ये डिस्टेंस भी कितना? 5। 5। इन सबको ग्राफ पेपर पे डिनोट करो, और फिर जब आप इनको ज्वाइन करते हो ना तो ये शेप आता है, पैराबोला। और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो आइडेंटिफिकेशन अलग चीज है, डेफिनेशन वो अलग होता है, प्रॉपर्टीज वो अलग चीज होती है। सर ऐसा फिर इलिप्स में भी होगा? ऐसा इलिप्स में भी होता है। इलिप्स का एक तो ये होता है कि इसके अंदर 2 पॉइंट से डिस्टेंस, ये ऑलवेज क्या होती है?
इक्वल इक्वल होती है, नहीं सॉरी, 2 पॉइंट से डिस्टेंसेस का समेशन क्या होता है? फिक्स। ये Equal नेल होता फिक्स है। करो, यहाँ पे एक नेल फिक्स करो, एक ऐसे थ्रेड लो, है ना, और इसको ऐसे पेन से टाइट कर दो यहाँ पे। अब इस पेन को मूव स्टार्ट करो, साथ में थ्रेड भी मूव होगा, तो फाइनली वो ये शेप निकल आती है। करके देखना है, काफी इंटरेस्टिंग है ये और इजीली हो जाता है। अच्छा, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करूंगा। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अभी सपोज करो इसके प्लेस पे मैं लिखता हूँ +4, कितना लिखते हैं? प्लस। +4 4 हाँ, तो देखो ये एक्चुअली क्या होता है ना, से 4 कॉमन करते हो आप, कितना कॉमन लोगे? 4 और ये दिखेगा x+1, कितना दिखेगा आपको अभी? x x+1 बेसिकली x को x+1 से जब रिप्लेस करते हैं ना, तो वो ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाता है, पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, जस्ट ये पीछे शिफ्ट हो गया है, दिख रहा है? हाँ अभी नेगेटिव तुम बोल रहे थे साइड ना, हाँ अभी तुम बोल रहे थे ना कि वाई स्क्वायर ही क्यों देखते हो आप, वाई क्यों नहीं देख रहे हो? सपोज करो यहाँ पे मैं लेट से ये कुछ ऐड कर देता हूँ, प्लस कर देते हैं, अभी भी ये पैराबोला आएगा, दिख रहा है आपको? हाँ वो मैटर नहीं करता है, मैक्सिमम पावर ही मैटर करती है, ठीक है? यस हाँ, अभी जैसे तुम ये देखो, सॉरी, क्या आना चाहिए बोलो? हाँ सर कोफिशिएंट डिफरेंट, नहीं इलिप्स है, इलिप्स है सर ये इलिप्स है। सर। हाँ बोलो। सर वो पैराबोला के इक्वेशन में अगर हमने y स्क्वायर के जगह x स्क्वायर लिया तो वो पैराबोला की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखो एक्चुअली क्या होता है, तुम एक्स स्क्वायर यूज करते हो ना, एक्स स्क्वायर यूज करते हो और वाई टू द पावर 1 यूज करते हो, तो बेटे ये तो आपके क्वाड्रेटिक वाले पैराबोलास हैं, आइदर दिस और, डाउनवर्ड्स। ठीक है? आप दिस एक्स टू द पावर 1 और वाई टू द पावर 2। 2 तो वो बनते हैं ऐसे, हाँ समझ गए? हाँ ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, तो वो फिर और कॉम्प्लिकेट होते हैं, वो बात की बात है सभी, ठीक है? हाँ सर हाँ। अभी जैसे ये देखो, एक 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, 16 ले लेते हैं। ये हाइपरबोला होता है, क्या होता है? हाइपरबोला हाँ, ये टू पैराबोलास का कॉम्बिनेशन नहीं है भाई, है ना? दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पैराबोला टू पैराबोलास, ऐसा नहीं होता, वो अलग शेप होती है, ये अलग शेप, दिखने में एक जैसा लगता है, शेप अलग होती है actually। ये हाइपरबोलास होता है, ये सब आएगा आप लोग को अगले साल आएगा, और काफी इजी होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर लोकस कंप्लीट। Determine the curve of which parametric equation is this: x is equal to 2t square plus 3t minus 1, y is equal to 2t plus 3। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है समझ लो एक बार, काफी इजी है। पैरामेट्रिक इक्वेशन इज लाइक म्यूचुअल फ्रेंड्स, है ना? जैसे x और t, इनमें रिलेशन गिवन है आपको, हाँ t और y इसमें भी रिलेशन गिवन है, हाँ और आपको फाइनली रिलेशन किसमें फाइंड करना है? x और y इसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, जब आप किसी अदर वेरिएबल के थ्रू उनको रिलेट करते हो। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट सर t is what बस एक सेकंड, जस्ट एलिमिनेट क्या?
t and find relation between. x and y. हाँ, अभी तुम बताओ क्या बोल रहे थे हर्ष? सर वो t इज इक्वल टू y माइनस 3/2 हो जाएगा और उसे x की इक्वेशन में बस हो गया, करेक्ट है, नहीं होता टफ, कुछ भी नहीं होता है। t इज इक्वल टू दिस और ये हो गया दिस, y माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y माइनस 3/2 माइनस का फाइनली आंसर क्या आने वाला है, पाथ क्या आने वाला है? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और समथिंग एल्स। सॉरी ठीक से पैराबोला। बताओ। पैराबोला। डेफिनेटली पैराबोला। क्लियर? Yes, sir. यस ठीक है, क्वेश्चन ये रहा होता, x इज इक्वल टू 4 sec थीटा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 tan थीटा प्लस 2। फाइंड लोकस, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है। x और y को आपने थीटा के थ्रू रिलेट किया है, अभी आपको डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, तो Sir. बेसिकली कुछ भी नहीं करना, जस्ट एलिमिनेट। थीटा। एक सेकेंड बस, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y। x एंड y। क्या करोगे बोलो? x minus 1 Sir, is equal to minus- 4 sec theta, y minus 2 is equal to 3 tan theta, दोनों का स्क्वायर करके। Subtract. सब्ट्रैक्ट कर देना। हाँ, sorry, करेक्ट है, स्क्वायर एंड डिफरेंस, तो ये हो गया x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर क्या है बताओ, किसका लोकस है? Sir को. पैराबोला। क्या? इलिप्स का है सर। Ellipse. इलिप्स का भी नहीं है, क्योंकि इलिप्स में प्लस साइन आता है, बताया था, प्लस साइन आता है। ओ सर। दिस Hyperbola. इज हाइपरबोला। हाइपरबोला। ठीक है, तो हम लोग पास टाइम में बता देता हूँ बना के यहाँ पे। दिस इज x माइनस 1 कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कितना था वहां पे, 16 था क्या? 16। ठीक है, माइनस y माइनस 2/3। नाइन इज इक्वल टू 1। क्लियर? यस। हाँ, इन सबको फोकस, कई सारी चीजें होती है इसके अंदर, फोकस, वर्टेक्स, रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, वो देखेंगे बाद में, अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जैसे इतना पता है आपको कि कर्व क्या है, इतना काफी है। तो ये हाइपरबोला है, इसमें प्लस होता, फिर क्या आता? इलिप्स। एलिप्स। अभी क्या आता? सर्कल। सर्कल, करेक्ट है। ओके, बस इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट पे करते हैं। और कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। ओके, अच्छा, आप लोगों के ओरिएंटेशन वगैरह में